हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल गुरुत्वम एजुकेशन पे मैं दिनेश काटले आपका स्वागत करता हूँ। आप 11th में हो और अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। 11, 12 2 साल आपको मैथमेटिक्स का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2 साल का जो भी सिलेबस है 11 का 12 का पार्ट 1 पार्ट 2 उस सिलेबस से सारे चैप्टर्स का हर एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। उसका कंसेप्ट क्लियरिंग के साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाए। तो दोस्तों आपको अभी और चिंता करना नहीं है, जस्ट आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आप इस वीडियो लेक्चर्स का आनंद उठा सकते हैं और मैथ्स का टेंशन हटा सकते हैं। तो दोस्तों अभी बिना देरी के हम चालू करते हैं फर्स्ट चैप्टर 11th स्टैंडर्ड एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है एंगल किसे कहते हैं? आपको ये भी मालूम है कि टाइप ऑफ एंगल्स क्या है। जैसे कि एंगल 90 डिग्री में है, 90 डिग्री होगा तो उसे कहते हैं हम राइट एंगल। अगर एंगल 90 से छोटा है तो हम कहते हैं उसे एक्यूट एंगल। अगर 90 से बड़ा है तो हम कहते हैं उसे ऑब्ट्यूस एंगल। दोस्तों आपको ये भी मालूम है कि पेयर्स क्या होते हैं एंगल्स के। फॉर एग्जांपल लीनियर पेयर आपको मालूम है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपको मालूम है। आप कह सकते हैं कि कब दो एंगल्स इक्वल है, व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज वी नो इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, देयर वैल्यूज आर सेम, दे आर इक्वल। उनकी अगर वैल्यूज सेम है, वैल्यू जो डिग्री में मेजर करते हैं अगर सेम है तो हम कह सकते हैं इक्वल है। अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं नहीं इक्वल है, दे आर नॉट इक्वल, और वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन अदर और लेस देन अदर। लेकिन आज तक हमने ये नहीं लर्न किया है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे स्केलर वेक्टर में होता है, स्केलर इज ओनली विथ मैग्नीट्यूड बट वेक्टर इज मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। सेम थिंग यहाँ पे है। हमें लर्न करना है एंगल को डायरेक्शन के साथ, जिसे फर्स्ट टॉपिक में हम लर्न करेंगे, जिसका नाम है टॉपिक का डायरेक्टेड एंगल्स। डायरेक्टेड एंगल्स। दोस्तों देखते हैं अभी क्या है डायरेक्टेड एंगल्स। एक एंगल हम यहां पे ड्रॉ करते हैं जिसका ओरिजिन O है, बिगिनिंग पॉइंट। यहां पे A है और ये रे OA है, जिसे हम कहेंगे इनिशियल रे। ये है इनिशियल रे, शुरुआत में हमने बनाया इनिशियल रे। और थोड़ा मेजरमेंट लेके 30-40 अप्रोक्सीमेटली जो भी है, हम एक दूसरा रे बनाएंगे OB, जिसे हम कहेंगे टर्मिनल रे। अभी रे OA है इनिशियल रे, रे OB है टर्मिनल रे। मतलब यह है कि रे OA हमने बनाया है और इससे रोटेट किया है OB तक। रे OA को एज अ ओरिजिन O अगर हम रोटेट करते हैं टू द पोजीशन ऑफ OB, टू द पोजीशन ऑफ OB, देन इस एंगल को हम कहेंगे एंगल AOB। लेकिन यह है डायरेक्टेड एंगल, यह है डायरेक्टेड एंगल। देखिए द ऑर्डर पेयर ऑफ रेस, ऑर्डर पेयर ऑफ रेस OA वेक्टर फॉर्म में देखिए ऐसे सिंबल हम दिखाएंगे OB, order pair of rays OA and OB together with the rotation of ray OA to the position of ray OB। देखिए क्या कहता हूं मैं, the order pair of rays OA and OB with the rotation of ray OA, ray OA का रोटेशन हम लेने जा रहे हैं, to the position of ray OB is called directed angle AOB। डायरेक्टेड एंगल AOB, या मैं यहां पे दिखाता हूं AOB। देखिए यह डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिए। रे OA इनिशियल रे है, OB टर्मिनल रे है। तो डेफिनेशन क्या आएगी? ऑर्डर पेयर ऑफ रे OA OB, इसे इस तरह से लिखना है, ऑर्डर पेयर ऑफ रे OA OB together with the direction, with the rotation of ray OA, with the rotation of ray OA to the position of ray OB,
with the rotation of ray OA to the position of ray OB is called directed angle AOB। अभी ये डायरेक्ट एंगल किस तरह से किस डायरेक्शन में है, तो हमने OA को OB से रोटेट किया है, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यूज किया है। किस डायरेक्शन को यूज किया है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए इसकी जो भी वैल्यू आएगी बिकॉज ऑफ डायरेक्टेड एंगल वो निगेटिव आएगी, सॉरी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यू पॉजिटिव आती है, बराबर। यानी यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड भी देखा है, जो भी होगा 30, 40, 60, और उसकी डायरेक्शन भी देखिए जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वो पॉजिटिव आएगी। अभी हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेम OA OB। अभी यहां पे OB को हम कहेंगे इनिशियल रे और OA को कहेंगे टर्मिनल रे। अगर हम रे OB को रोटेट करते हैं टू द पोजीशन ऑफ रे OA, तो इस केस में डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगी। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज आती है तो उस एंगल को हम कहेंगे, ऑर्डर पेयर आएगी उसकी OB OA और एंगल आएगा BOA। ये है डायरेक्टेड एंगल BOA जो कि निगेटिव डायरेक्शन में है, उसकी वैल्यू हम निगेटिव सिंबल करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से डायरेक्टेड एंगल्स के बारे में हमें समझ लेना है कि क्या है। अभी तक क्या था, एंगल्स को हम समझते थे उसके वैल्यू से, उसमें निगेटिव कोई जिक्र ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे बिकॉज ऑफ डायरेक्शन वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, क्योंकि उसको डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। जैसे वेक्टर को होता है, स्केलर को खाली मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर को क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिजिक्स में हमने लर्न किया है। बस वैसे ही यहाँ पे एंगल को मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये एंगल OA से OB तक है, रोटेशन ऑफ OA टू द पोजीशन ऑफ OB, सो इट इज नोन एज ऑर्डर पेयर OA OB एज अ डायरेक्टेड एंगल AOB। इस केस में क्या है, रोटेशन ऑफ OB टू द पोजीशन ऑफ OA, टू द पोजीशन ऑफ OA। तो इस केस में ऑर्डर पेयर OB OA इज नोन एज एंगल B, डायरेक्टेड एंगल BOA। तो दोस्तों इस तरह से इस केस में जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है वो है पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है वो है नेगेटिव। इसे कहते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। तो अच्छी तरह से एक बार उसको समझ लीजिए। आगे की वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं एंगल्स के बारे में इन डिटेल, जैसे कि जीरो एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल्स क्या है, रोटेशन एंगल क्या है। बस सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो को देखिए, आपको हमें और लर्न करना है और फिर आगे शुरू करेंगे उसके ऊपर रिलेटेड एक्सरसाइज, थ्योरम्स एंड एवरीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।